उत्तर प्रदेश के बागपत के गांगनौली गांव का वो रहस्यमय मामला जिसे अब लोग मौलाना मिस्ट्री के नाम से जानते हैं दोस्तों। हर एक दिन इसके नए राज खुल रहे हैं। कभी शक मौलाना पर जाता है तो कभी उन दो नाबालिग बच्चों पर जाता है। लेकिन अब जो नया नाम सामने आया है दोस्तों, उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया, पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कहा जा रहा है यही तीसरा इंसान इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड है। आखिर मौलाना क्या छुपा रहे हैं और वो तीसरा चेहरा कौन है जो परछाइयों में रहकर ये सब कुछ चाल चल रहा है दोस्तों। अब सीबीआई मैदान में उतर चुकी है तो ये मामला पूरी तरह से पलट सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस बेगुनाह परिवार को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो सच्ची घटना है वह यूपी की गांगनौली गांव की है दोस्तों। वहां पर जो हुआ उसने हर किसी को अंदर तक हिला दिया। मौलाना का पूरा परिवार खत्म हो गया। उनकी बीवी और दो छोटी बेटियों की तीनों की जान चली गई। कुछ ही पलों में खुशियों से भरा घर उजड़ गया। घर के अंदर चीजें बिखरी हुई थी, हर कोने में सन्नाटा था, दीवारें जैसे कुछ कह रही हो। लोग डर गए, सबकी आंखों में सवाल थे, आखिर ऐसा किसने किया। जब पुलिस पहुंची और जांच शुरू हुई तो जो बात सामने आई दोस्तों, उसने सबको हैरान कर दिया। यह किसी बाहर वाले का काम नहीं था दोस्तों, बल्कि पीछे थे दो कम उम्र के बच्चे, 18 साल से भी छोटे दोस्तों। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखकर बस यही पूछ रहे थे, क्या ये बच्चे इतने भयानक काम कर सकते हैं। गांव में अफरा तफरी मच गई, लोग गुस्से में आ गए। पुलिस ने जब जांच की तो सबसे पहले शक मौलाना पर ही गया, क्योंकि वो घटना के वक्त घर पर नहीं थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और सवालों की बौछार कर दी उनके ऊपर। मगर मौलाना बार बार कहते रहे, मैं बेगुनाह हूं, मैंने घर के सारे कैमरे चालू रखे थे, आप फुटेज चेक कर लीजिए, आपको सच सामने पता चल जाएगा। जब दोस्तों पुलिस ने जब कैमरे चेक किए तो पता चला जिस कमरे में घटना हुई उसी का कैमरा बंद था, बस गलियारे का कैमरा चालू था और वही कैमरा सच बताने वाला निकला। उसी फुटेज में एक लड़का दिखा, चेहरे पर डर, कपड़ों पर निशान। पुलिस ने उसे पकड़ लिया तुरंत। पूछताछ में उसने कबूल किया, हाँ मैंने और मेरे दोस्त ने ये सब किया है। पुलिस ने पूछा, आखिर तुमने इतना भयानक काम क्यों किया। उसने कहा, मौलाना हमें डांटते थे, उनकी बीवी भी सख्त थी, वो भी हमें मारती थी, तो हमने एक प्लान बनाया। हमने सोच लिया कि अब इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। यह सुनकर पुलिस हैरान हो गई। पुलिस के पैरों के तले से जमीन खिसक गई कि आखिर ये छोटे छोटे बच्चे इतना शातिर प्लान कैसे बना सकते हैं। लड़के ने आगे कहा, हमें पता था मौलाना अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है। अगर उन्हें तकलीफ देनी है तो उनके परिवार को चोट पहुंचाना ही सबसे बड़ा बदला होगा। और गांव में सबकी रूह कांप गई यह दोनों बच्चों की बातें सुनकर। इतनी मासूम बच्चियां जिनका किसी से कोई झगड़ा नहीं, वो बच्चियां भी मारी गईं। और घटना के बाद दोनों लड़के ऐसे बर्ताव करने लगे गांव में जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो, और बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलने लगे, भीड़ में जाकर रोने लगे ताकि किसी को शक ना हो हम पर। जब यह बात फैली तो लोगों ने कहना शुरू किया कि ये बच्चे अकेले ऐसा नहीं कर सकते, इनके पीछे कोई और है। तभी मौलाना की बीवी के भाई यानी उनके साले ने कहा, इन बच्चों में इतनी समझ नहीं है कि इतना बड़ा कदम उठा लें, किसी ने इन्हें भड़काया जरूर है। उनका कहना था, अगर ये इतने चालाक होते तो पुलिस के सामने जाकर खुद ही क्यों मानते। अब गांव में नई बातें चलने लगी, क्या कोई तीसरा शख्स है जो पीछे से ये सब चाल चल रहा है। फिर एक बड़ा खुलासा हुआ दोस्तों। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में लिखा था कि मौलाना की पत्नी मां बनने वाली थी। यानी इस घटना में 3 नहीं 4 जानें चली गई थी दोस्तों। गांव में फिर सन्नाटा सा छा गया। लोग बोले, जिसने यह सब किया उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। मौलाना मीडिया के सामने फूट फूट कर रो पड़े, मेरी बीवी, मेरी बच्चियां और वो बच्चा जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं थी, सब चला गया मेरा, मुझे बस इंसाफ चाहिए। उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में सच्चाई थी। पुलिस ने फिर कैमरे की गहराई से जांच की तो पता चला कि कैमरा बंद करने के लिए एक खास कोड इस्तेमाल हुआ था। वह कोड सिर्फ 2 लोगों को ही पता था, मौलाना और मस्जिद का टेक्निकल दोस्तों। जब पुलिस ने उस टेक्निकल को ढूंढा तो वह गायब मिला, फोन बंद, घर खाली। अब बस शक उसी पर गहराने लगा। क्या वही कैमरा बंद करवाने वाला था? क्या वही तीसरा शख्स है जिसके बारे में सब कह रहे हैं? इसी बीच गांव में खबर फैली कि घटना की रात एक काली कार गांव के आसपास देखी गई थी। कहा गया कि उसमें 4 लोग बैठे थे, जिनमें से एक का चेहरा ढका हुआ था। पुलिस ने मोबाइल टावर और कॉल रिकॉर्ड को चेक किया। देवबंद और शामली से कुछ संगीत कॉल मिले। अब पुलिस को यकीन हो गया कि यह मामला सिर्फ 2 बच्चों का नहीं,
इसमें कोई और बड़ा आदमी शामिल हो सकता है। गांव में माहौल गर्म हो गया और लोग कहने लगे पुलिस असली गुनहगारों को पकड़ नहीं रही है। विरोध प्रदर्शन हुए, पुलिस पर पत्थर फेंके गए। हालात इतने बिगड़ गए कि 30 गांव वालों पर केस दर्ज करना पड़ा। मौलाना टूट चुके थे। उन्होंने कहा अब इस गांव में मेरा कुछ नहीं रहा। उन्होंने अपना सामान उठाया और गांव छोड़कर अपने पुराने घर शामली चले गए। उनके जाने के बाद मस्जिद पर ताला लग गया। दोस्तों, गांव के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि जब तक नया इमाम नहीं आ जाता मस्जिद बंद रहेगी। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा अब मस्जिद में सिर्फ खामोशी है, दीवारों पर लगी तस्वीरें बस यही बताती हैं यहाँ कभी एक परिवार रहता था। फिर पुलिस ने दोनों बच्चों से दोबारा पूछताछ की। दोस्तों, इस बार उनमें से एक ने कहा हमसे जबरदस्ती कहलवाया गया था, किसी ने हमें भड़काया था। अब पुलिस फिर उलझ गई। दोस्तों, ये केस फिर उलझ गया। अगर किसी ने उन्हें भड़काया था तो वो कौन है? अब गांव में और सोशल मीडिया पर बस एक ही बात चल रही थी कि वो तीसरा आदमी कौन है। मौलाना के साले ने कहा हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक यह मामला सीबीआई के पास नहीं जाता। लोगों ने थाने के बाहर धरना शुरू किया। बागपत पुलिस ने रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी और कहा कि जरूरत पड़ी तो केस सीबीआई को दिया जाएगा। पूरा भारत अब इस केस को देख रहा है। सोशल मीडिया पर एक ही लाइन चल रही है, 3 नहीं 4 जाने गई, सच्चाई सामने आनी चाहिए। मौलाना अब अपने पुराने गांव में रहते हैं। पहले जो मस्जिद में अजान देते थे अब खामोश बैठे रहते हैं। पहले जो बच्चों को पढ़ाते थे अब खुद से बातें करते हैं। लोग कहते हैं अब वो किसी से बात नहीं करते। अब आंखों में नमी, होठों पर एक ही दुआ, या अल्लाह मेरे परिवार को इंसाफ दो। गांगलोली की मस्जिद आज भी बंद है। हर अजान के बाद बस एक आवाज गूंजती है, सच सामने आना चाहिए। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, किसी को परेशान करना नहीं है। आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता प्लीज आप अपना बहुत ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।